2025 का एग्जामिनेशन जो कि मई में होगा, डेट मई के फर्स्ट जो संडे होता है उसमें होगा, लेकिन जो एप्लीकेशन की डेट्स है वो अभी तक रिलीज नहीं करी गई है। कब तक आएगा फॉर्म, पास्ट ईयर का ट्रेंड क्या कहता है, नीट का जो ये एग्जामिनेशन होगा इसमें बहुत सारे चेंजेस होने की उम्मीद आप लोगों को होगी। बहुत से सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया में कई तरह की न्यूज आप लोग सुन रहे होंगे कि इस बार पेपर का पैटर्न बदलने वाला है या फिर कुछ और चेंजेस होने वाले हैं। क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं नीट 2025 के यूजी के एग्जामिनेशन में? लास्ट ईयर में जो पेपर लीक का मामला हुआ था उसके बाद इस बार गवर्नमेंट और एनटीए क्या चेंजेस कर सकती है, एग्जामिनेशन का फॉर्म कब आएगा, फिल कैसे करना है, और साथ ही साथ चेंजेस जो है वो होने जा रहे हैं या फिर नहीं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि लास्ट 3 इयर्स के मतलब पिछले 3 साल के कट ऑफ कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज और मार्क्स वाइज आपको कहां से डाउनलोड करने के लिए या फिर देखने के लिए मिलेगा। बने रहिए मेडिका विंग के साथ, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप पहली बार अगर आप मेडिका विंग के इस चैनल को विजिट कर रहे हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं नीट यूजी 2025 की। सबसे पहला कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जब नीट का सिलेबस यूजी 2025 का रिलीज किया गया और वहां पर कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और सोशल मीडिया पे यह खबर उड़ी कि भाई जो नीट का ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस बार बदल गई है। अब ये हकीकत क्या है और ऑफिशियल वेबसाइट क्या हो सकती है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करें। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज हो सकता है नीट 2025 एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन डेट्स की बात करें कि भाई एप्लीकेशन डेट्स कब आ सकती है, तो कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एग्जाम डेट यहां पर मेंशन है, राइट, और ईयर यहां पर मेंशन है फर्स्ट कॉलम में। एप्लीकेशन पीरियड जो है वो मेंशन किया गया है 2025 के लिए। ये टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन डेट है, ऑफिशियल ब्रोशर अभी भी रिलीज होना बाकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होना बाकी है, लेकिन जो फर्स्ट संडे है जो कि मई के फर्स्ट संडे में एग्जामिनेशन हमेशा होते आया है नीट का, तो उस हिसाब से 4 मई 2025 को नीट का एग्जामिनेशन होगा, ये तो तय है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर हम एप्लीकेशन पीरियड की बात करें तो 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था सितंबर 12 2021 में, 2022 में एग्जाम हुआ था 17 जुलाई को, 2023 में 7 मई को हुआ था, 2024 में 5 मई को हुआ था और 2025 में 4 मई की एक्सपेक्टेड डेट है नीट 2025 एग्जामिनेशन की। अगर हम एप्लीकेशन रिलीज की बात करें तो देखिए 2021 में 2 महीने पहले एप्लीकेशन रिलीज होता है, जुलाई 13 से अगस्त 10 तक जो है वो लास्ट डेट होती है। 2022 में 2 महीने पहले वैसे ही जुलाई में एग्जामिनेशन था, राइट, और उसके बाद अप्रैल 6 में ये लॉन्च होता है, 20 में लास्ट डेट होती है। 2023 में एप्लीकेशन जो है रिलीज हुआ 6 मार्च को, लास्ट डेट थी 6 अप्रैल और 7 मई को एग्जामिनेशन था। 2024 में फरवरी 9 में एप्लीकेशन आया, मार्च 16 लास्ट डेट थी और एग्जाम था 5 मई 2024 को। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे 2025 में जो एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन का पीरियड रहेगा वो फरवरी और मार्च के बीच में रहेगा। मतलब फरवरी स्टार्टिंग में या फिर मिड ऑफ फरवरी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ सकता है, एप्लीकेशन रिलीज की जा सकती है ऑनलाइन, और ये मार्च जो है वो लास्ट डेट रहेगी। 1 महीने का टाइम मिलता है स्टूडेंट्स को। एक्सटेंशन जो है वो नीट के एप्लीकेशन का पीरियड वो एक्सटेंड किया जाता है कभी कभी पर, राइट, 7 दिन या फिर 3 दिन या फिर 10 दिन के लिए एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन खैर वो बात की बात है। अभी अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन कब रिलीज होगा तो फरवरी और मार्च के बीच में होगा, फरवरी मिड में आने की उम्मीद है इस पर अगर हम ट्रेंड देखेंगे, राइट, और जो रिसेंट के चेंजेस हो रहे हैं उसको भी देखते हुए अगर बात करें तो। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि भाई जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जो कि नीट का एप्लीकेशन करेगी। अब ये वेबसाइट है 2024 की, राइट, exams.nta.ac.in/नीट। यहां पर नीट 2024 यानी 2024 का जो एग्जामिनेशन था उसके लिए ये साइट रिलीज की गई थी, और ये साइट एनटीए की वेबसाइट पर अगर जाएंगे यानी एग्जाम्स की जितने भी वेबसाइट्स हैं, राइट, ये exams.nta.ac.in, यहाँ पर जितने भी एनटीए एग्जाम कराती है उन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट इस पेज पर दी हुई है, राइट। और यहाँ से जब आप क्लिक करते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पर, तो जो पेज ओपन होके आता है वो 2024 का ओपन होके आता है। लेकिन एनएमसी ने जब नीट यूजी 2025 का सिलेबस रिलीज किया
तो उस सिलेबस को इस वेबसाइट पर ना डाल के एनटीए ने उस सिलेबस को अपडेट किया इस वेबसाइट पर, दैट इज neet.nta.nic.in। ये वेबसाइट 2023 की है। 2022 का एग्जामिनेशन भी इसी वेबसाइट पर एप्लीकेशन हुआ था। 2021 का भी इसी पर हुआ था, क्योंकि यहां पर जब आप जाएंगे आर्चिव के सेक्शन में तो यहां पर ई सर्विसेज 2021 का पेज आ जाता है। 2023 का, 2022 का, राइट, ये सभी के नोटिफिकेशन आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाते हैं, जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज किए गए थे। लेकिन 2024 में साइट को चेंज किया गया, ऑफिशियल वेबसाइट वही है जो 2024 की थी, और 2025 का जो एप्लीकेशन होगा वो भी 2024 की जो वेबसाइट थी उस पर होगा, जो कि ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट है, क्योंकि एनटीए के जितने भी एग्जाम्स की जो वेबसाइट है वो एनटीए जो डिस्क्लोज करती है, उनके फ्रंट पेज पे एग्जाम्स डॉट nta.ac.in पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा वो वेबसाइट वही है जो 2024 का था। बस सिलेबस को इस पर अपडेट नहीं किया गया। सोशल मीडिया पे खबर आ गई कि नीट का वेबसाइट जो है वो चेंज हो रहा है। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीट की वेबसाइट अभी तक फिलहाल चेंज नहीं हो रही है, उसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, राइट। हालांकि जो एनएमसी की वेबसाइट पे जिसपे सिलेबस अपडेट किया गया है वहां पर पेज में जरूर मेंशन किया गया है पुरानी वेबसाइट को, जो कि अभी हमने आपके साथ शेयर किए 2022-23 और 2021 में जो एप्लीकेशन हुआ था उसका। 2024 का एप्लीकेशन डिफरेंट साइट पर हुआ था, जो कि अभी आप बैकग्राउंड पर देख रहे हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि नीट में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस क्या इस बार होने वाले। जैसे कि आपने सुना होगा कि नीट इस बार ऑनलाइन होगा या फिर हाइब्रिड मोड पे होगा। जो है कुछ कई जगह से न्यूज आई, कुछ लोगों ने ये बताया स्टूडेंट्स को अपने चैनल के थ्रू, और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं लोग, उसके हिसाब से ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स को कि नीट का पेपर जो है वो हाइब्रिड, और हाइब्रिड मोड को उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं जरा इसको समझिएगा कि हाइब्रिड कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर पर पेपर मिलेगा और ओएमआर शीट पर आपको मार्किंग करनी होगी। गाइस, देखिए, पहली बात तो ये है कि हाइब्रिड मोड की जो बात चल रही है, क्या पेपर का पैटर्न होगा, कैसे होगा, राइट, उसमें कोई भी चेंजेस फिलहाल नहीं लग रहे हैं कि 2025 के एग्जामिनेशन में ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि टाइम गवर्नमेंट के पास उतना नहीं है जितना कि इतने बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए होना चाहिए। अगर आप जेई की बात करें जो कि ऑनलाइन होता है कंप्लीटली, वहां पर 13 लाख स्टूडेंट, राइट, 11 से 13 लाख का रेंज होता है स्टूडेंट्स का, और वो एग्जामिनेशन 7-8 फेज में कराना पड़ जाता है एनटीए को ऑनलाइन, राइट, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो पॉसिबिलिटी इतने सिस्टम की इंडिया में नहीं है कि एक बार में एग्जामिनेशन हो सके। जो गैजेट कहता है एनएमसी का, एनएमसी के गैजेट के हिसाब से नीट का जो एग्जामिनेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म करने के लिए पेपर एक होना चाहिए। अब पेपर एक होगा तभी तो पेपर का लेवल सही होगा, एक जैसे होगा। लेकिन जैसे ही पेपर को आप स्प्लिट करेंगे या फिर कई स्टेजेस में करेंगे तो वहां पर जो पेपर का लेवल है वो डिफरेंस हो सकता है और इसका विरोध भी हो सकता है। खैर, अगर हम 2025 की बात करें कि क्या नीट का पेपर ऑनलाइन होगा, गाइस, ऑनलाइन इम्पॉसिबल है इतने कम टाइम में। हाँ, ऑफलाइन मोड पर पेपर जैसे पहले होता था वैसे होता आएगा। चेंजेस क्या हो सकते हैं? चेंजेस जो एसओपीज थी, राइट, नीट के एनटीए के एग्जामिनेशन कराने की जो स्टैंडर्ड्स थे, उन स्टैंडर्ड्स में चेंजेस किया जा सकते हैं। जैसे जैसे कि जो आपका पेपर का पैटर्न था, पहले जैसे 200 क्वेश्चन होता था उसको घटा के फिर पुराने वही 180 पर किया जा सकता है, क्योंकि जेई मेंस में जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे उसको हटा दिया गया है। तो उम्मीद है कि जो नीट के एग्जामिनेशन होगा उसमें भी हटाया जा सकता है। एक और जो चेंजेस देखने को मिलेगी कि जो पेपर सेंटर तक पहुंचता था, जिस हिसाब से जो टूल्स थे यूज किए जाते थे, जिसकी वजह से पेपर लीक होने का डर रहता था या होता भी था, जो कि पिछले साल हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था। हालांकि नीट के एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट करने के लिए एनटीए ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, राइट, और जिसकी वजह से रिजल्ट को दोबारा पब्लिश किया गया था कुछ चेंजेस के साथ में। लेकिन इस बार क्या होगा कि वो जो एग्जाम कराने का जो तरीका है, राइट, उस तरीके में थोड़ा सा चेंजेस एनटीए कर सकती है सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि पेपर लीक की जो घटना है वो ना हो। लेकिन अगर हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो गाइस उसमें कोई भी चेंजेस फिलहाल नहीं लगता कि एनटीए की ओर से देखने को मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को यही सलाह दी जाती है कि आप जिस पैटर्न पर प्रिपरेशन कर रहे थे बिल्कुल आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि पेपर के पैटर्न में कोई भी चेंजेस होने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। हालांकि ऑफिशियल अपडेट इनटेक की ओर से जैसे ही आएगा, मेडिकल विंग की ओर से आप सभी को उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जरूर दी जाएगी। अब अगर हम बात करें कि नीट 2025 का जो पेपर हो जाएगा,
स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए होते हैं तो उनको कट ऑफ देखना होता है कि भाई किस कॉलेज का क्या कट ऑफ गया था। मेडिकाविंग.com ऑफिशियल वेबसाइट मेडिकाविंग की, वहां पर आपको पिछले 3 साल का कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज, कॉलेज वाइज सारे कट ऑफ, आपको रैंक और मार्क्स सब देखने को मिल जाते हैं। कैसे मिलेगा? फ्री में 10 कॉलेज का कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है? उसके लिए आपको विजिट करना है मेडकविंग की ऑफिशियल वेबसाइट medcovind.com। यहाँ पर जब आप जाएंगे, नीट का एक टैब है, इस टैब पर यहाँ पर आपको एक जो ऑप्शन मिलेगा, राइट, दैट इज नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो उसके बाद एक फॉर्म टाइप का ओपन होके आता है और यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल्स भरनी है, राइट। जैसे नीट का एग्जामिनेशन आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, राइट, उसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना है, 2022 23 24, आपने 24 सेलेक्ट किया। उसके बाद कोर्स सेलेक्ट करना है आपको, ये डिफरेंट कोर्सेज के कट ऑफ आप देख सकते हैं, प्लस कॉलेज की कंप्लीट डिटेल आपको इस वेबसाइट पर इस बार मिलने जा रही है, जो कि पहले मेडिकाविंग नहीं देता था, राइट। एमबीबीएस आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलेज टाइप सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट एडेड। आपने सपोज की सिलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट कॉलेज, और उसके बाद आप किस स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ देखना चाहते हैं। सपोज कि आप यूपी में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको कोटा भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ देखना है या फिर स्टेट कोटा का कट ऑफ देखना है। सपोज आप स्टेट कोटा का कट ऑफ देखना चाहते हैं तो फिर स्टेट कोटा में ये जो कॉलेजेस हैं, इन सारे कॉलेजेस के जितने भी कॉलेजेस हैं, इन सभी का पिछले 3 साल का कट ऑफ आपको यहाँ देख सकते हैं। जैसे राम मनोहर लोहिया सपोज आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, और उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यूपी के स्टेट कोटा के हिसाब से आपकी जो कैटेगरी होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज आप अनरिजर्व, जनरल ओनली करते हैं और उसके बाद व्यू कट ऑफ पर जाते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक पेज ओपन होकर आता है, और इस पेज में आपको पिछले 3 साल का, यहाँ पर देखिए कलर यूज किया गया है, 2024 के राउंड वाइज कट ऑफ मार्क्स और रैंक, 2023 का राउंड वाइज कट ऑफ मार्क्स एंड रैंक, और उसके बाद 2022 का राउंड वाइज कट ऑफ मार्क्स और रैंक उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए उस कॉलेज में 3 साल का कट ऑफ क्या था। सबसे बड़ा फीचर जो ऐड किया गया है मिडकविंग के इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। गाइस, ये कट ऑफ के साथ साथ आप इस कॉलेज के बारे में डिटेल पता करना चाहते हैं, यहाँ पर कॉलेज शो का टैब दिया गया है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं शो, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये जो कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राइट, इस कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है, राइट। यानी इस कॉलेज का पूरा ओवरव्यू, उसके बाद इस कॉलेज में फी स्ट्रक्चर क्या है, राइट, ट्यूशन फीस कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है, स्टेब्लिश कब हुआ, राइट, उसके बाद बॉन्ड क्या है, इसमें पीजी की टोटल कितनी सीट्स हैं, राइट। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल एक तो आपको मिल जाता है। इसके अलावा पीजी सीट्स में किस ब्रांच में कितनी सीट है वो आपको यहाँ पर पता चल जाता है उस कॉलेज का। इसके अलावा कॉलेज का एक्रीडेशन, रैंकिंग, रेपुटेशन, कॉलेज का स्ट्रक्चर, राइट, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिलेटेड हॉस्पिटल, उसके बाद क्लिनिक एक्सपोजर, फैकल्टी, स्टूडेंट सपोर्ट्स, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। और सबसे जो मेन बात है वो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, वो एडमिशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, वो भी कॉलेज की कंप्लीट डिटेल आपको इस पर्टिकुलर पेज पर मिल जाती है। इसके बाद अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल देखते हैं तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाता है, राइट, और काउंसलिंग का प्रोसेस मिल जाता है। और इन सभी डिटेल्स के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिका विंग की टीम के साथ एक्सपर्ट की गाइडेंस लें कॉलेज में एडमिशन के लिए या फिर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, आपको सिंपली फॉर एडमिशन एंड काउंसलिंग गाइडेंस अप्लाई हियर पर क्लिक करना है और एक छोटा सा गूगल फॉर्म फिल कर देना है। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। 2025 में नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग के लिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, इन सभी कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया अगर आप हेल्प चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं एक्सपर्ट की, मेडिका विंग की टीम की, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल फॉर्म फिल करना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। विजिट कीजिए medcavind.com ऑफिशियल वेबसाइट मेडिकाविंग की, जहां पर आपको एमबीबीएस से रिलेटेड और बीडीएस जितने भी मेडिकल के कोर्सेज है सबसे रिलेटेड कॉलेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्लस कट ऑफ आपको पिछले 3 साल का मिल जाता है। 3 साल का कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं 10 कॉलेज का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी सिंगल पेनी इन्वेस्ट नहीं करना है। 10 कॉलेजेस के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो नो डाउट उसमें आपको छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ता है। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।